अब देखें, मैं हूँ, आप हो, दूसरे हैं, तो इनको ना कीड़े काटने लग जाते हैं। इनकी ना रोटी हज़म नहीं होती जब तक ये किसी की गीबत, चुगली ना कर ले। और कितना सख्त गुनाह है किसी की गीबत, चुगली करना। भई अपने काम से काम रखो, अपने घरों पे तवज्जो दो, किसी की बात क्यों ही करते हो, ठीक है? लेकिन लोगों को ना मज़ा आता है, जैसे मीडिया वालों को मज़ा आता है दूसरे की इज़्ज़त उछालने में, ऐसे ही मोहल्ले वालों को मज़ा आता है दूसरे का ना नाम उछालने में। तो आज लोग अल्लाह की इबादत छोड़ के ना इंसानों की बातों पे ज़्यादा गौर करते हैं। भाई नमाज पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, ड्रामेबाजियाँ बंद करो, गीबत चुगली बंद करो, अपनी कब्र में कीड़े क्यों डालते हो? अपने काम से काम रखो। जो देखिए, गुनाह सवाब हमारे साथ है। हमने कब्र में अकेले जाना है, हमारे साथ किसी ने तो नहीं जाना। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, किसी का क्या, ठीक है? बंदा सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो हर किसी ने अपने गुनाह का हिसाब देना है। लेकिन वो अल्लाह कहता है ना, देखें हम जब किसी की गीबत और चुगली करेंगे ना, उसने जो नेकियां की होंगी, जो अच्छे काम किए होंगे, वो हमारी तरफ आ जाएंगे। हमने जो गुनाह किए होंगे वो उसकी तरफ चले जाएंगे। आज लोग 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, फलानी ऐसी थी, ढिमकानी ये कर रही थी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। यही काम है लोगों का। बताएं भाई, तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, लोगों की चुगलियां कर रहे हो, हैं? फिर अल्लाह ऐसी नमाजें भी कबूल नहीं करता। अल्लाह ने तो साफ साफ बोला है, दिखावे की नमाज, दिखावे की इबादत, दिखावे का रोजा, दिखावे का सदका मैं लपेट के तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। हैं? आज लोग दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह ठक 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 ठक, उधर चुगलियां कर रहे हैं, उधर गिल्ले कर रहे हैं? लोगों की बुराइयां की जा रही हैं, लोगों के जैसे कि झगड़े करवाए जा रहे हैं, लोगों के बीच में अलहदगी कराई जा रही है। ये काम बच गया, और यही काम मीडिया वालों का है। भाई तुम लोग अच्छे काम कर लो, कोई अच्छी बात कर लो, घटिया बातें छोड़ दो। क्या मिलता है घटिया बातें करके, मुझे समझ नहीं आती। आज लोग अपनी जिंदगी छोड़ के दूसरे की जिंदगी में ज्यादा टांग अड़ाते हैं, दूसरे के घर में ज्यादा झांकते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, कान लगाएंगे, बातें सुनेंगे। भाई यही काम रह गया लोगों को। अपनी जिंदगी भैंड चोद भूल गए हैं, दूसरे की जिंदगी में टांग अड़ा रहे हैं। भाई दूसरा अपने घर में जो मर्जी कर रहा है, तुम्हें क्या? कितनी गलत बात है। ज्यादातर अगर मैं जिस माशरे में रह रही हूँ ना, ये चीजें मैं बहुत देख रही हूँ। यकीन माने, मेरा ये कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज पे वीडियो बना सकूं। तो आपको पता है कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं एक अच्छी बात ही करती हूँ। जब से मैं एक टिकटॉकर बनी हूँ, तो मेरी एक कोशिश होती है कि मेरी अच्छी बात आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है ना? कोई समझे ना समझे, हम किसी को हाथ पकड़ के सही नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, मुसलमान का एक फर्ज होता है दूसरे को समझाना, दूसरे के पास अच्छी बात पहुंचाना। अब जैसे एक मौलवी खुतबा करता है, मौलवी बयान करता है, तो वो एक हदीस सुना रहा है, तो अमल करना ना करना तो आप लोगों पे। उसने तो सुना दिया भी, ये हदीस ये कह रही है, ये हदीस ये कह रही है, ठीक है ना? इस हदीस का ये गुनाह है, ये काम करेंगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये काम करेंगे तो ये सज़ा मिलेगी। वो तो एक बयान कर देता है, ठीक है? फिर मौलवी के दुश्मन बन जाते हैं। लोग कंजर हैं, ज़लील हैं, किसी तरफ भी किसी को जीने नहीं देते, क्योंकि आज इन्होंने हदीसें अपनी बना रखी हैं, अपने कानून बना रखे हैं, अपनी बातें बना रखी हैं। अल्लाह ताला उस बंदे को भी माफ़ नहीं करेगा, जो एक अल्लाह ताला के बगैर ज़िक्र के एक बात बक देता है और दूसरा कहता हाँ जी सही है। उनको भी माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब मैं कुरान पाक नहीं पढ़ी। अब हमें क्या पता अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है। हम तलावत सुनते हैं, उर्दू तर्जुमा भी सुनते हैं, तब हमें समझ आ रही होती है इस सूरत का ये मतलब है, इस सूरत का ये मतलब है, ठीक है? अब जब हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हमें बकवास करने का फ़ायदा भी नहीं है। अब एक मौलवी मौलाना है, मस्जिद का इमाम है, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ाता है, ठीक है? तो उसे पता है कुरान पाक की कौन-सी सूरत में अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। एक बंदे ने हदीस की किताबें पढ़ी हैं, तो उसे पता है कि हदीस की किताब में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आजकल के लोग तौबा, 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 बस मैं तो यही कर सकती हूँ। चुगलियों से फुर्सत नहीं है, झगड़ा डलवाने में फुर्सत नहीं है। उसकी बात कर ली, गीबत चुगली, गीबत चुगली, गीबत चुगली, भई यही काम रह गया लोगों का तो। देखे ना, बंदा अपने घर पे तवज्जो दे ले, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दे ले, अल्लाह की इबादत कर ले, लेकिन नहीं, ये दूसरों की ज़िंदगी में टाँग अड़ा के ज़्यादा खुश होते हैं। बेचारों की रात को रोटी हज़म नहीं होती,
गैस हो जाता है बेचारों को। वो जब तक उनको गैस हो जाता है ना, फिर जब तक वो किसी की चुगली कर ना लें, उनका वो गैस खत्म नहीं होता। तो कितनी गलत बात है कि अब हम एक बंदे के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है। किसी पे उँगल उठाना, किसी पे तोहमत लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ये भी गुनाह है। तो बराए मेहरबानी बाज आ जाएं। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो लोगों की बातें ज़्यादा करते हैं, लोगों के घर पे नज़र ज़्यादा रखते हैं। अपनी जिंदगियों को देखो, अपने काम करो, किसी की जिंदगी में टांग ना अड़ाओ। अपने घरों को देखो, अपने घर की गंदगी साफ करो, अपनी औलाद पे तवज्जो दो। दूसरे की जिंदगी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दूसरा जो भी कर रहा है तुम्हें क्या, ठीक है? तो समझना ना समझना आप लोगों का काम है। मैं तो एक अच्छी बात आप तक पहुंचाती हूँ, आगे आप उसको मानो ना मानो, फाड़ में जाओ, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि इंसान बच्चे को उंगली पकड़ के तो सही रास्ता दिखा सकता है, लेकिन बड़ों को नहीं दिखा सकते। बड़ों को जितना समझा लो, बैंड के चौदों के आगे बीन बजा लो, सांप के आगे बीन बजाते हैं ना, सांप फिर भी नहीं हटता। तो बस लोगों का भी वही काम है। सॉरी, मुझे जब गुस्सा आता है ना ऐसी बातों पे, तो मैं गाली दे देती हूँ। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे आप शेयर करना, नहीं तो स्किप कर देना, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जब तक ज़िंदा हूँ एक अच्छी बात करती ही रहूँगी, क्योंकि मैं मोहल्लों में रहती हूँ, लोगों में रहती हूँ, तरह तरह के लोग मुझे टकरते हैं, तो मैं वही बात करूँगी जो मेरी आंखों के आगे फिल्म चल रही होगी।